कोई भी ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए यदि आप जानते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कहाँ पर वैकेंसीज़ हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि आपको एक अच्छा डिपार्टमेंट मिले और साथ में आपको किसी ऐसी जगह पोस्टिंग मिले जहां आप जाना चाहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सारे डिपार्टमेंट्स की आप लोकेशन वाइज वैकेंसी जानें। हमने अब तक जितनी सारी आरटीआईज लगाई हैं उनमें से कुछ के रिप्लाई तो आए नहीं है, 2-4 के तो, और कुछ ने रिप्लाई दिया ही नहीं है। उन्होंने बताया नहीं है कि लोकेशन वाइज क्या कहाँ पे वैकेंसीज हैं। लेकिन जिन्होंने आप हमें बता दिया वो आप तक ज़रूर लेके आए हैं। और जो लोग CHT 2024 का ऑप्शन फॉर्म भरने जा रहे हैं वो एक बार यहाँ पे लोकेशन वाइज वैकेंसी देख लें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन फॉर्म क्यों ज़रूरी होता है ध्यान से भरना, वो हम इससे अगली वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम शुरू करते हैं। टोटल 26 डिपार्टमेंट ने फाइनल वैकेंसीज दी हैं। 35-36 डिपार्टमेंट थे, तो जिन्होंने विदड्रॉ कर ली वो हमने भी हटा लिए यहाँ से, जिनकी इन्फॉर्मेशन आई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे ऊपर आता है राजभाषा विभाग। इसमें मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं कि आपको दिल्ली मिलेगा, 95% चांसेस होते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको राजभाषा विभाग जो है अलग अलग मंत्रालयों में कहीं पे आपको अपने ही विभाग में पोस्टिंग दे दे। तो आगे बारी आती है FHQ की। इसकी भी संभावना है कि दिल्ली में ही पोस्टिंग मिले, लेकिन गारंटी इसकी नहीं है। आगे चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इन्होंने 33 वैकेंसी दी है, जिनमें से 27-28 की हमारे पास सूचना है। और ये प्लेसेस जो हैं ये आपके सामने हैं: आगरा, भोपाल, ग्वालियर, मालदा, रांची, भुवनेश्वर, संबलपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, कोहिमा, शिलोंग, गंगटोक, जालंधर, चंडीगढ़, शिमला, जम्मू, श्रीनगर, हुबली, पणजी, हैदराबाद, विजयवाड़ा, कुडापा, चेन्नई, मदुरई, तिरुवनंतपुरम, कोझिकोडे, मुंबई, औरंगाबाद, पुणे। तो आप देख सकते हो कि पूरे भारत में इनकी वैकेंसीज है, मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हर जगह इनकी वैकेंसीज हैं। तो आप अपने अनुसार चुन सकते हो ऐसे डिपार्टमेंट्स। आगे फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे टोटल 23 वैकेंसी है। अब 23 में से 10 जो वैकेंसी है वो ZSI इनके जो ऑफिस है वहाँ पे है। यहाँ पे UR की एक दादरा नगर हवेली है, एक तमिलनाडु पुडुचेरी में, एक MP में, एक वेस्ट बंगाल में। उसके बाद फिर OBC की बात करें तो भैया यहाँ पे एक बिहार में, एक तमिलनाडु पुडुचेरी, एक मेघालय। SC की एक वैकेंसी वेस्ट बंगाल में मिलेगी आपको। ST की UK यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है। EWS की एक राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगी। आगे फिर 11 वैकेंसीज दी हैं BSI ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पे UR की 4 वैकेंसी वेस्ट बंगाल में है, एक सिक्किम में, एक आंध्र प्रदेश में, एक TN पुडुचेरी। आगे फिर OBC की एक महाराष्ट्र में, EWS की एक वेस्ट बंगाल में, SC की एक उत्तराखंड में। इसके अलावा 2 वैकेंसी जो हैं वो FSI में है, एक UR की महाराष्ट्र में है और एक SC कैटेगरी के लिए कर्नाटका में है। आगे फिर आता है CGDA की टोटल 17 वैकेंसी हैं, जहाँ पे UR की वैकेंसी एक असम, एक बिहार, एक चंडीगढ़, एक JNK, एक कर्नाटका, एक MP, एक UP और 2 महाराष्ट्र में है। OBC की बात करें तो भैया इनकी एक चंडीगढ़, एक MP, एक UP, एक महाराष्ट्र में। SC की बात करें तो एक MP, एक महाराष्ट्र, EWS एक बिहार, ST कैटेगरी के लिए एक UP और इन सभी में एक एक्स सर्विसमैन की है, एक जो वो है MP में। तो आगे आता है डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनकी देखिए टोटल 15 वैकेंसी है, जहाँ पे UR की 11 वैकेंसी जो हैं उनमें 3 इंक्लूडिंग है, एक एक्स सर्विसमैन की देहरादून में है, एक चंडीगढ़ में, एक PH की लखनऊ में है। इसके अलावा नॉर्मल जो UR कैटेगरी है, एक गांधीनगर, एक जबलपुर, एक बेंगलुरु, एक पुणे, एक जम्मू, एक कोलकाता। EWS की एक हैदराबाद, एक सिलचर है और 2 OBC की जो है वो एक रायपुर में है और एक शिलोंग में है। कैग की बात करें तो देखो कैग ने टोटल 12 वैकेंसी दी है, लेकिन इनके पास अभी 79 वैकेंसीज अवेलेबल हैं और इन्होंने वो सारी की सारी हमें बता दी कि यहाँ पे वैकेंसीज हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इनमें से जो 12 वैकेंसी CHT 2024 के लिए भेजी गई है वो कहाँ कहाँ पे है। तो 79 वैकेंसीज लिखना यहाँ पे, मतलब कहाँ कहाँ पे है वो सिटीज़ के नाम लिखना, वो बड़ा ही विचलित हो जाएगा आप सबके लिए, तो इसलिए वो ठीक हमने समझा नहीं। CPWD की बात करें तो देखो 9 वैकेंसी थी, उसके बाद इन्होंने 3 और ऐड कर दी और यहाँ पे टोटल 12 वैकेंसीज हो चुकी हैं। 3 दिल्ली में है, 2 मुंबई, एक चेन्नई, एक जयपुर, एक गुवाहाटी और एक भुवनेश्वर।
जो अन्य 3 वैकेंसी इसमें ऐड हुई है वो हो सकता है, पूरे चांसेस है कि 2 वैकेंसी और बढ़ी होंगी चेन्नई में। नो डाउट टोटल 2 तो होनी है, 3 भी हो सकती है चेन्नई में। आगे फिर आते हैं भैया सीबीडीटी में। सीबीडीटी का काफ़ी पहले पता चल गया था। टोटल 11 वैकेंसी दी है, कैटेगरी वाइज इन्होंने नहीं बताया, लेकिन इन्होंने कहा कि 5 वैकेंसी चंडीगढ़ में है, 2 कोच्चि में, 1 दिल्ली, 1 कानपुर, 1 नागपुर, 1 गुवाहाटी में है। डीजीएचएस की बात करें तो देखो ये टोटल 6 वैकेंसी इन्होंने भेजी हैं। 1 ओएच की है जो गिंडी चेन्नई में है, 1 एचएच की जो है वो सफदरजंग न्यू दिल्ली में है, 1 यूआर की वो भी नई दिल्ली में, 1 ओबीसी की वो मुंबई में मिलेगी आपको, और 1 और ओबीसी की है वो यहाँ पे लिख रहा ध्यान रहा नहीं, और 1 यूआर की है वो आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। ये डीजीएचएस का अगर आपको पूछना है तो कमेंट आप कर सकते हो, वहाँ पे मैं यहाँ पे डिटेल में लिख दूंगा कि ओबीसी वाली कहाँ पे है। और आगे चलते मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, टोटल 6 वैकेंसीज इन्होंने दी है। इन्होंने बताई हैं कि भैया सीआर, ईआर, एनआर, एनईआर, एसआर, डब्ल्यूआर, इनकी भी सारे रीजन में 1-1 वैकेंसी इन्होंने हर रीजन से भेजी है। अब ये नहीं इन्होंने बताया नहीं कि भैया, खैर बताना क्या, ये तो सारी यूआर की हैं बिल्कुल, तो आप अपना देख सकते हो सिस्टम, कैटेगरी वाइज की ज़रूरत है ही नहीं। एटॉमिक एनर्जी की बात करें टोटल 6 वैकेंसी हैं, लेकिन खाली कहाँ कहाँ है वो इन्होंने डिटेल दी है। मुंबई, वाइजैग, शिलोंग, कालापक्कम, नागपुर, तारापुर, जमशेदपुर, मनुगुडू, और पता नहीं क्या है यार, साउथ वाले होंगे, एपी वगैरह के। आईएमडी की बात करें तो इनकी 6 वैकेंसी हैं, खाली कहाँ कहाँ पे है, कोलकाता, नई दिल्ली, पटना, शिलोंग, भोपाल, रायपुर, लखनऊ और मुंबई। आगे आता है आपका आईएचक्यू एमओडी नेवी, इनकी टोटल 6 वैकेंसी है, मुंबई, वाइजैग, कोच्चि, पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। आगे फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इनकी भी 6 वैकेंसी हैं और ये आपको देखने को मिलेंगी नागपुर, जयपुर, भोपाल, पटना, हैदराबाद और गुड़गांव में। आगे फिर कैट की बात करें तो कैट की 4 वैकेंसीज है, मुंबई, कटक, चेन्नई और एर्नाकुलम में। डीजीएक्यूए की बात करें तो भैया यहाँ पे आप देख सकते हो 4 वैकेंसी है, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, नासिक और दिल्ली में खाली हैं। अब कहाँ पे देते हैं वो इनका पता नहीं है, ये जानते हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड बाकी जो कुछ लिखा है, इनकी 4 वैकेंसी है, एक जामनगर गुजरात में है, एक पोर्ट ब्लेयर, एक वाइजैग और एक कोच्चि में है। लाइट हाउस बड़े ही अच्छे होते हैं देखने के लिए, बड़ा अच्छा व्यू आता है। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इनकी 3 वैकेंसी है, कोलकाता, लखनऊ एटसेट्रा में आपको पोस्टिंग मिल सकती है, लेकिन इन्होंने ये बताया कि डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस में ही आपकी पोस्टिंग मिलेगी, और काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है। लेकिन मेरी एक नोन है मैडम, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, काफ़ी सीनियर है वैसे भी एज में भी, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे पंगा यही रहता है कि स्टाफ बहुत कम है, ट्रांसलेटर एक है तो वहाँ पे एक ही बैठा रहेगा, जूनियर सीनियर जो भी है सिस्टम वही है, राजभाषा अधिकारी की तरह। तो अच्छी बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है ये, तो अपना देख लेना। एनआईसी की बात करें तो 2 वैकेंसी इन्होंने दिया, एक यूआर की जो है वो दिल्ली में हेडक्वार्टर में है, और एक ओबीसी की है वो तेलंगाना में है, जल शक्ति में शायद रायपुर में है, श्योर नहीं हूँ मैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से इन्होंने मना कर दिया, बाकी ऑल इंडिया में कहीं भी आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली में ही आएगी। सीबीआईसी का भी सेम सिस्टम है, इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। खैर इनकी नॉर्थ में काफ़ी कम वैकेंसीज होती हैं, सीबीआईसी भी ऑल इंडिया सिस्टम है। एएफएचक्यू प्रोबेबली इन दिल्ली आएगा, सीनियर ट्रांसलेटर। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ईडी की बात करें तो भैया ये आपका चांस है कि दिल्ली में मिले, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। एसटी कैटेगरी नहीं है ये, एसटी मतलब सीनियर है, सीनियर ट्रांसलेटर। डीसीएमपीआर, आईएचक्यू, नेवी, ये इनकी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं कहाँ पे पोस्टिंग देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, आप इसको ध्यान से अपना देख लो, सिस्टम जो भी आपका बनता है उस हिसाब से आराम से आपको ये फिलअप करना है। अगली वीडियो में डिटेल में आपको हम बताएंगे कि ऑप्शन फॉर्म जब फिल करते हो तो उसका क्या असर पड़ता है आपके फाइनल रिजल्ट पर।